ये भैया 500 का नोट। अब ये 500 का नोट मैं क्यों दिखा रहा हूं? दरअसल खबर ये है कि ये 500 का नोट मार्केट से आउट हो सकता है। अब जो आपके पास बचेंगे हो सकता है 100-200 के नोट ही बचे, ऐसी खबर है। अब खबर क्या है पूरा समझाता हूं। देखिए, असल में आरबीआई का एक सर्कुलर आया अप्रैल में। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक छपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया कि 30 सितंबर 2025 तक देश के 75% एटीएम ऐसे होने चाहिए जिसमें कम से कम एक कैसेट ऐसा हो जिसमें 100-200 के नोट ही निकले। एक कैसेट क्या होता है? जब नोट रखा जाता है एटीएम में तो अलग अलग डब्बे होते हैं, उस डब्बे को कैसेट बोलते हैं। अब एक डब्बा पूरा 500 का नोट, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, ऐसे 2 से 3 डब्बे होते हैं एक एटीएम में। अब उसमें से एक डब्बा अगर सिर्फ 100 या 200 का ही रखा गया है, ज़्यादा टाइम आप देखो क्या देखोगे कि एटीएम से जब पैसे निकालते हो तो 500 का नोट ही निकलेगा। लेकिन अब आरबीआई कह रही है कि 100-200 के एक कैसेट तो, एक डब्बा तो होना ही चाहिए। यानी कि मतलब साफ है, आरबीआई चाह रही है कि 100-200 के नोट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और शायद धीरे धीरे, क्या पता, 500 के नोट धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाए। ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, आरबीआई का यह भी कहना है, उस सर्कुलर में उन्होंने लिखा 31 मार्च 2026 तक ये जो एक बंडल की बात हो रही है, एक कैसेट की बात हो रही है जिसमें 100-200 के नोट एक तो होने ही चाहिए, ये नंबर बढ़ करके 90% एटीएम तक पहुंच जानी चाहिए। यानी कि देश के 90% एटीएम में कम से कम एक कैसेट जरूर ऐसा हो जिसमें 100 या 200 के नोट ही मिले। इसके पीछे रीजन साहब है भैया। आरबीआई चाहता है कि विड्रॉल के समय पब्लिक के पास 500 के नोट के अलावा 100-200 नोट का भी ऑप्शन हो, और बाद में शायद भैया 500 की नोट, पता नहीं अब हुआ क्या। ये आरबीआई की बात है देखो। लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि अगर करप्शन को रोकना है तो बड़े डिनोमिनेशन के नोट, यानी कि जो बड़े नोट हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। सिंपल बात यह है कि ब्लैक मनी का सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन बड़े नोट यानी कि 500 के नोट के जरिए होता है। आज के समय बड़ा नोट 500 ही है, 1000-2000 तो रहा नहीं। जब 1000-2000 होता था तो उसमें होता होगा। अब नायडू जी की ये बात गलत भी नहीं है। जब भी कोई सरकारी बाबू पॉलिटिशियन के घर आप ईडी वगैरह या सीबीआई छापा मारती है तो आप देखोगे, आप फोटो वगैरह जो न्यूज़ में आते हैं या फिल्मों में भी आप देखते होगे, जो रेड वेड पड़ता है, जो उस समय सबसे बड़ा नोट मार्केट में अवेलेबल होता है उसी के फोटोज आपको दिखेंगे। अभी 500 के नोट की गड्डी, हाल ही में एक उड़ीसा में कांड भी हुआ। उड़ीसा में एक सरकारी बाबू के घर रेड भी पड़ी थी। बैकुंठ नाथ सारंगी नाम था उनका। इनके पास 500 के नोट इतने ज़्यादा थे कि ये घर की खिड़की के बाहर 500 की गड्डियां फेंक रहे थे। ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है इसमें देख पा रहे होगा। और सिर्फ उड़ीसा या सारंगी की कहानी नहीं है ये, आप कहीं भी देख लो, बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, एमपी हो, जब भी ऐसा कोई रेड होता है तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोटो में नोट देखने को मिलेंगे वो 500 के नोट ही होंगे। पहले 2000 के होते थे, 1000 के होते थे, आज 500 के होते थे, अब 2000 1000 रहे नहीं भाई साहब, तो 500 वाला सबसे बड़ा है। अब सीएम चंद्रबाबू नायडू का ये लॉजिक है कि बड़े नोट का मतलब करप्शन, और ठीक भी बात है ये। लेकिन क्या 500 का नोट बंद कर दिया जाएगा तो ये करप्शन खत्म हो जाएगा? ये कंक्लूजन निकालना मुश्किल है। लेकिन करप्शन के अलावा एक और चीज है जो 500 के इस नोट का कैरेक्टर खराब कर रही है चचा। वो है वही हमारा ऑल टाइम दुश्मन, पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान से आने वाले नकली करेंसी जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा पेन बन चुकी है। देश का बैंकिंग रेगुलेटर लगातार इस बारे में चेता रहा है लोगों को। इंडियन एक्सप्रेस में 30 मई की एक रिपोर्ट थी जिसकी हेडलाइन थी, काउंटरफिट नोट्स ऑफ 500 डिनोमिनेशन सर्ज बाय 37% इन 22-25। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2024-25 में नकली 500 के नोटों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ी है भैया, ताबड़तोड़ बढ़ी है। आरबीआई ने बताया कि बैंकिंग सिस्टम में पिछले साल के मुकाबले 500 के नकली नोट 37% ज्यादा पकड़े गए हैं। 23-24 में यह डेटा था 500 के करीब 85,000 नकली नोट मिले थे जिनकी वैल्यू थी 4 करोड़ 28 लाख। लेकिन 2024-25 में यह डेटा सीधा छलांग मारते हुए नकली नोट की गिनती 1,18,000 तक पहुंच गई। आज के टाइम में जिसकी कीमत है 5 करोड़ 88 लाख। देखो मतलब साफ है,
जाली नोटों का ये जो खेल चल रहा है ये बहुत तेज हो गया है भारत में, और इसमें सबसे ज़्यादा मार 500 को जो नया वाला डिज़ाइन है वो वाला नोट मार खा रहा है। वैसे आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि 200 के नकली नोट करीब 14% ज़्यादा पकड़े गए हैं इस साल, यानी कि अब 200 के नोट में भी नकली वाला काम चालू हो चुका है। और पहले 2000 के नोट के साथ भी लोग फेक करेंसी और करप्शन वाला आरोप लगाते थे, और इन सब के बीच सितंबर 2023 में आरबीआई ने इन नोट्स को फेज आउट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। धीरे धीरे नोट्स की अवेलेबिलिटी कम हुई और उसके बाद पूरी तरीके से सर्कुलेशन बंद हो गया 2000 के नोट का। अब मुझे लगता है कि यही वजह है कि अब कई नेताओं और एक्सपर्ट की तरफ से यह चर्चा जोर पकड़ रही है इन दिनों कि क्या इन सब से निपटने के लिए सरकार 500 का नोट बंद करने की तैयारी में है। तो मेरे मन में एक और चीज है कि ये कहीं नोटबंदी वाला दौर फिर से तो नहीं आने वाला। याद है ना 8 नवंबर 2016 वाला दिन, जब शाम को 8 बजे मोदी जी टीवी पर आकर के कहते हैं कि 1000 और 500 के नोट भैया बंद, भाई और बहन। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सरकार ने इस पर अपना रुख साफ भी किया है इन दिनों। सरकारी एजेंसी एक है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको पीआईबी कहते हैं, जिसका काम है कि जनता और मीडिया तक सही, आधिकारिक और वेरीफाइड जानकारी पहुंचाना। उसने यह साफ किया है कि 500 का नोट बंद नहीं होगा। असल में सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि इस साल के अंत तक या फिर मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे। ऐसे एक यूट्यूब वीडियो का फैक्ट चेक करते हुए पीआईबी ने कहा था कि इस वीडियो में जो बताया गया है वो फेक न्यूज़ है। आरबीआई ने 500 के नोट बंद करने को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। 500 का नोट एक लीगल टेंडर है। फिलहाल सरकार का ये आधिकारिक जवाब तो है, लेकिन मेरे मन में एक शंका थी कि सरकार को अगर 500 के नोट बंद करने भी होंगे तो क्या अनाउंसमेंट करके चिल्ला करके बंद करेगी कि भैया 2 महीने 3 महीने बाद हम बंद करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो जिनके पास वो ब्लैक मनी है वो तो अपना जुगाड़ ढूंढ लेंगे इंतजाम करने का। तो अनाउंसमेंट करके तो बंद नहीं होगा, बंद होना होगा तो एक झटके में बंद होगा। एक बार न्यूज़ आई और कल से बंद, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है? क्योंकि खबरें देखो दोनों तरफ है। चंद्रबाबू नायडू का जी भी कुछ कहना है, सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं और जो फैक्ट चेक भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई, ये सब देख करके आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा 500 के नोट के साथ, रहेगा या ये शहीद होगा।